8.20, यह भी अपने आप एक अलग ही तरह का क्वेश्चन है। Two stars each of one solar mass 2 into 10 power 30 kg are approaching each other for a head-on collision. When they are at distance 10 to the power 9 kilometer, their speeds are negligible. जब एक दूसरे से बहुत दूर है, वो 10 to the power 9 किलोमीटर दूर है, उनकी स्पीड नेग्लिजिबल मानते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की यहां पर इसका मतलब जीरो हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। और व्हाट इज द स्पीड with which they collide? The radius of each star is 10 to the power 4 kilometer. Assume the stars to remain undistorted until they collide. जब वो collide करने के लिए एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, तो आप देखिए दोनों के बीच के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। यह डिस्टेंस होगी 2 into 10 to the power 4 किलोमीटर। यानी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी में, वह गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहां पर दोनों की स्पीड हम एक दूसरे के अगेंस्ट ले सकते हैं v, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों की स्पीड डेफिनेटली सेम होगी। अगर दोनों का मास अलग अलग होता तो हम किसी एक को फिक्स कर देते और दूसरे का रिड्यूस मास लेते हैं। तो रिड्यूस मास की कंसेप्ट यूज करना होती है हमें यहां पर। तो आइए हम देखते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में कितनी है, आप देखिए। फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी m1 m2, दैट इज m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास m ले रहे हैं हम, अपॉन आर। आर है 10 टू द पावर 9 किलोमीटर इंटू 10 टू द पावर 3 ऑब्वियसली। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम देखते हैं, ये होगी माइनस जी एम स्क्वायर 2 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 हमने कर दिया 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर्स। और पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल करना चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव है, नेगेटिव में लेस नेगेटिव यह है, यह मोर नेगेटिव है। तो इनिशियल माइनस फाइनल जो होगी वह गेन होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां पर ले सकते हैं जीएम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 12 हो जाएगा यहाँ। इसे हम इक्वेट कर देंगे दोनों की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है, दूसरे की हाफ एम स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर। ध्यान रखें आप, यह एम वी स्क्वायर इसलिए लिया है कि दोनों की हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसे हमने एम वी स्क्वायर ले लिया है। एम एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। एक वी की वैल्यू फाइंड करना है हमें, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैलकुलेट करते हैं इसे हम। और यहां पर हम एक छोटी सी चीज और देखते हैं, यह 10 टू द पावर 7 है, यह 10 टू द पावर 12 है, यानी यह क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बीच में 10 टू द पावर 4 5 का डिफरेंस है। तो यह डिफरेंस तो बहुत ही कम हो गया, 0.01% हो गया, 10,000 गुना छोटा है इससे ये। तो हम 1 अपॉन 10 टू द पावर 12 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हो जाएगा जी एम अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 7। हम इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लिख देता हूं मैं नेग्लेक्टिंग दिस। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, और मास जो है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 30 है। तो 30 यदि हम प्लस लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 19 पावर 10 टू द पावर 30 लेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 7। तो सिंप्लीफाई करें तो आपको v की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 2.6 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। किसी एक की स्पीड इतनी होगी, दोनों की स्पीड अगर रिलेटिव देखी जाए तो वो डबल होगी। आंसर खैर रिलेटिव ही पूछा जाना चाहिए यहाँ पर। विथ व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड। तो शायद ऐसा लगता है कि ये रिलेटिव पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आंसर जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो 2.6 10 टू द पावर 6 है, जो किसी एक स्टार की इंडिविजुअल स्पीड है। तो आइए हम देखते हैं आगे।